अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसीलिए यह डर भी था कि माल न पड़ेगा और जब गुड़ के भाव मिल के चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इतने में एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों का क्या करे। दाता दिन मंगरू दुलारी झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर वह महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूद भर को भी न होंगे। कोई ऐसी जुगत न सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ में आ जाए और किसी को खबर न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दिन हमारे साथ साथ रहे। इधर रुपए मिले उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका। होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे। गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़न घाइयां बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं तो वह सब का सब हजम कर जाएगा। जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज नया नजराना नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं। उसके बाल बच्चों को देखे कि अपने बाल बच्चों को देखे। वह तो दो दो मेहरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मयसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भी। अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए जमादार से कहे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख झटपट तोल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनों की जनी कोटी भी है, दोनों एक है। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सधता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेगी। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ न होगा भैया। कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ो किसी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगा ही पड़ेगा। यही तो होगा, झिंगुरी घर द्वार नीलाम कर लेंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी न उधार न दे। लेकिन पैसा वाले उधार न दे तो सूद कहाँ से पाए। एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया हो। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ यह ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपए दाव घात देकर ले जा आएंगे। बस बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गंडा सा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया झुनिया धनिया सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साहा, तीसरी ओर से माता दिन और पटेश्वरी और झुंगरी की पियादे पियादे।
दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब भूख काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं, जो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गंडा सा छीनकर कहा, नियत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब स्टाम्प लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपए सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन, नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साहब पहुंचे। काला रंग, तोन कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर, उम्र अभी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, ऊप तब ऊप काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3 3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर यह न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा। शोभा मसखरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना, नहीं तो 1 2 साल के आगे पीछे दोनों ही सरग में पहुंचेंगे। वही भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमानी इत्यादि। लेने की बेर तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बेल बदिए नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा, ईमान से बताओ साहब, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं? जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए यह भी तो देख। 5 6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी? रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं? होरी ने इन्हें भी चिरोरी विनती करके विदा कर दिया। दाता दिन ने होरी के साजे में खेती की थी। बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7 8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झुंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तोल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तोलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खंजाची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काट कर आसामी को दे देते थे। आसामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से झिंगुर सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काट कर कोई 50 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर? यह भी तुम ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 2500 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की गुड़कियां खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार है कि डांट के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं तो एक ढेला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नौखेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 2500 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था।
शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा, बोला मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपए दूंगा। हाँ था तो, फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए है कि नहीं? हाँ दिए है। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? हाथ जोड़कर और आज ही, हाँ अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को। न एक दिन न बेस, न एक दिन कम। यह तो नित्य जुआ खेलते हो। वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाल आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो। समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने घबराकर आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ? सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया होरी काका। चब्बेना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कही का रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा? गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ होगी, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गौ मांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना बहाया है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं। मगर सच कहता हूँ, नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा? हाँ झूम रहा हूँ, जिससे लोग समझे खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है? होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी। सोना चिल्लम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। जुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई। होरी उदास बैठा था। कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबे न खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था, मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तोल हुई? 120 मिले, पर सब वही लूट गए, धेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म होती। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामंड आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई। भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ, तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर काटेंगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में अब उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हो और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए है, तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? महतो नहीं कहलाते? होरी ने चिलम के कई कश लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपद क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं,
तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज ले आते हैं। यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाए कैसे, एक कम न हो जाएगा। इसी में इसकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों, जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिलाकर कहा, कहाँ है वह गाड़ी हुई था? जहाँ रखी है वही होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरे से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो। नहीं, मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्ला कर 2500 रुपये नोखेराम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेते? बहुत होता बकाया, पर 2-4 आना सूद ले लेते। मगर आप तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे? तो बेल कहाँ से आएंगे? महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुकड़ों से क्या मतलब? अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, आभागा रोक कर रह जाता। जुनिया ने दिल लगी की, तो यहाँ रुपए की कौन सी कमी है? तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो 100 रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलीदर दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं तो कह देती हूँ अभी जाकर अम्मा से माता दिन की सारी कलई खोल दूँ तो रोने लगो। जूनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से? कहने को कोई बात भी हो? जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ? फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवा मिट्टी मिट्टी बातों के वह जूनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मिट्टी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊं। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहां किसी को रख लिया तब की नहीं चलाती, तब मेरे पर किसी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात न करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो, मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, आदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले ले। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन जाए थे सबके घर शेर शेर भर मिठाई बेना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा? इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया? कोई रजिस्टर लिए तो बेटा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय महसूस महसूस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेटा कैसे बने? सहसा वह उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे? मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े? लोग हंसेंगे, हंस ले, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। खन्ना और गोविंदी में नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती यह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से
इस अनबन का और कोई रहस्य हो सकता है और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पड़ती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में है। गोविंदी अप्सरा न हो पर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती है। कपोलों पर लाली न हो पर चिकनापन है। गात कोमल, अंग विन्यास सुडोल, गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक भी है, मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को हेय समझती है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन। पर गोविंद की दृष्टि में जैसे इन चीजों का कोई मूल्य नहीं। इस खारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे मोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है। वह में इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी ओर उसने कभी विचार ही नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु। फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे? अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वह आपका उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा से प्रति की सेवा किए जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है। यह अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती है, दबाती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती थी, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधक हो जाती? क्यों वेश्याओं के मुजरे होते? क्यों यह संदेह और बनावट और अशांति उसके जीवन पथ में कांटा बनती? बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलास तो केवल इसीलिए है कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाते हैं। वह अब भी कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे? उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जहाँ बसने की लालसा, जहाँ वह पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़ कर फेंक देते। संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी और दंपत्ति को एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उद्धड़। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात की रात तो रोया करती और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबे उड़ाता। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लोंडी थी। उसने लड़ेगी जलेगी, उनसे लड़ेगी जलेगी रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकती थी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टाकों का दर गिर गया था, जिसमें उन्हें कई हजार की हानि होती थी। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और दंगा फसाद करने पर आमादा थे। नफे की आशा से चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था और जिसमें उन्हें खासे नफे की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था और देह टूट रही थी। उधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी और लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला था। बेटे मन में झुंझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंद ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो।
भीष्म उनका सबसे छोटा पुत्र था और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक न एक शिकायत बनी रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार, कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था, पर लगता था 5-6 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा नहीं, इसीलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह का भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदि बना देना ठीक नहीं, और तुम्हें दवा पिलाने का मर्ज है। जरा कुछ हुआ और डॉक्टर बुलाओ। एक रोज देखो, आज तीसरा ही दिन तो है, शायद आज आप उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया। 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके हार गई। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ। किसे बुलाओ? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ। मगर यह समझ लो, नाम हो जाने से ही कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाक फीस चाहे जितनी ले ले, उनकी दवा से किसी को अच्छा होते नहीं देखा। वह तो मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है। जो जिसे चाहो बुला लो। मैंने तो नाक को इसीलिए कहा था कि वह कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों न बुला लूं? फीस भी कम और बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी। कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है। यह सब कुछ नहीं है? होगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वो मर्दों के दिल का इलाज कर ले और किसी की दवा उनके पास नहीं है। और किसी की दवा उनके पास नहीं है। बस, ठन गई। खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाने मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई। गोविंद ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है? अगर वहां दाल गले। तुम मुझे क्या समझती हो? यह कि मालती तुम जैसे को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारे निगाह में तो इतना जलील हूँ, मैं इतना जलील हूँ। और उन्होंने उसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती है उतना शायद ही किसी का करती हो। राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनमें उनसे एक दिन भी मुलाकात न हो तो शिकायत करती है। गोविंद ने इन प्रमाणों को एक फूंक पे उड़ा दिया, इसीलिए कि वह तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है, दूसरों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी, वह चाहे तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वह तुमसे विवाह न करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्टों पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसीलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गांटे। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेब में है। गोविंदी आज बहुत बढ़ी जाती थी। मालूम होता है आज वह उनसे लड़ने को तैयार होकर आई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता और पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्धू और मूर्ख हूँ? ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हैं? कौन राजा या तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधे उस्तूरे पर मुंडता है, उसे वह उल्टे छुरे से मुंडती है। तुम मालती की चाहे जितनी बुराई करो, तुम इसके पाव की धूल भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अग्निबाण छोड़ दी। खन्ना ने गोविंदी को चाहे कोई दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती, उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए भी असह्य थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता, वह इतने गर्म न होते, लेकिन मालती का यह अपमान वह नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे। दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया।
खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से एटे और 3 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर डॉट आए और भिषगाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए। पर गोविंदी बच्चे को लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तशखीस की, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर रही थी वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उसे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ कर द्वार बंद कर दिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठती है, जिसकी परछाई भी वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन कर रहे। यह न होगा। खन्ना उसके पति है, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को भी वह शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया था। गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया और घर से निकली। जहां उसका इतना अनादर है वहां अब वह नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मोह भी टूट गया था। उनके प्रति उसका जो धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी है। शेष जो कुछ है वह खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वह उसकी जान के साथ है। इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज उसकी नहीं है। इन्हें यह दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकलकर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चे को उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। वह जब जरूरत समझेगी खुद बच्चों को देख जाया करेगी। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई थी। पार्क में खूब रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लुटा रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी ही थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद यह उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी निंदा नहीं करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, फिर भी यो अपने को बेचती फिरती है। न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती। लेकिन उसे ब्याह करेगा कौन? नहीं, यह बात नहीं। पुरुषों में ऐसे बहुत से गधे हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे। लेकिन मालती खुद तो किसी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है। बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम हैं, तब वह एक की होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो यह महाशय भी उसके तलवे चाटते हैं। कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन कर लेंगे। मगर इनसे वह क्यों ब्याह करेगी? और अगर समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहे तो बहुत अच्छा हो। पुरुषों के कान तो गर्म करती रहे। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें न खुलती होंगी? विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखों देखकर अगर वह इस जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती है। चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चे को लिए हरी धूप की तरफ चली। मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल पानी में डूब गए। अभी थोड़ी देर पहले लॉन सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावली में उसने पीछे न फिरकर एक कदम और आगे रखा तो पाँव कीचड़ में सन गए। उसने पाँव की ओर देखा। अब यहाँ पाँव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पाँव धोकर साफ करने की नई चिंता हुई। उसकी विचारधारा रुक गई। जब तक पाँव साफ न हो जाए वह कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया, जिसमें से पानी बह रहा था। उसने जाकर पाँव धोए, चप्पल धोए, हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर पिया और पाइप के उस पर पार सूखी जमीन पर जा बैठी। उदासी में मौत की याद तुरंत आती है। कहीं वह यही बैठे बैठे मर जाए तो क्या हो? तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे।
लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों पर रुमाल रख लेंगे। बच्चों के लिए खिलौने और तमाशे माँ से प्यारे हैं। यह है जिस उसका जीवन, जिसके लिए कोई 4 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़न छू न हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के उस क्रोध में स्नेह का रस घुला हुआ जान पड़ रहा था। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वह महीनों रूठी पड़ी रहे, किसे परवाह है। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो क्या उसकी यह दुर्दशा होती। उसके पास और कुछ न था। स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा आंचल तो था, जिसमें मुंह डालकर वह रो लेती। लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुखी न बनाएगी। मेरे लिए वह जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकती थी वह कर गई। मेरे कर्मों की सातिन होना उनके वश की बात न थी। और वह क्यों रोए? वह अब किसी के अधीन नहीं है। वह अपने गुजर भर को कमा सकती है। वह कल ही गांधी आश्रम से चीजें लेकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की? यही तो होगा। लोग उंगली दिखाकर कहेंगे वह जा रही है खन्ना की बीवी। लेकिन इस शहर में रहूं ही क्यों? किसी दूसरे शहर में क्यों न चली जाऊं, जहां मुझे कोई जानता ही न हो। 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल है। अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रोब न जमाएगा। यह महाशय इसीलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी। मगर यहाँ भी एक महाशय आ ही गए। उस पर बच्चा रोने लगा। मेहता ने समीप आकर विस्मय से पूछा, आप इस वक्त कहाँ कैसे आ गई? वक्त यहाँ कैसे आ गई? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात न चलाइए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लाइए, मैं बच्चे को चुप करा दूं। आपने यह कला कब सीखी? अभ्यास करना चाहता हूँ। इसके परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के दिन करीब आ गए। यह तो मेरी तैयारी पर है। जब तैयार हो जाऊंगा बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ पढ़ कर आंखें फोड़ लिया करते हैं। यह तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी आप किस ग्रेड में पास होते हैं। यह कहते हुए उसने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उन्होंने बच्चों को कई बार उछाला, वो तो वह चुप हो गया। बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा, आपने कैसा मंत्र के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से एक बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने निराश से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षिता, गुणवती, मनोहारिणी। और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में वह एक बात नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है? सुनो, भोरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती है। मेहता ने बच्चे के हाथों से अपने मूछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। गोविंद ने अपनी हंसी न रोक सकी। तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी शायद ही कहीं मिले। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच, मैं भी उसके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती है। यह एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है। जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती। जो मातृत्व को वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है और जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझ कर भी न समझने का अभिनय करते हुए बोले, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं? मेरी समझ में तो वह दया के योग्य है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, दया की योग्य? आप उसका अपमान करती है। वह आदर्श नारी है और जो आदर्श नारी हो सकती है वह ही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए नहीं है। वह आदर्श सनातन है और अमर है।
मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतकरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरियां वहां कभी न उठी थी। जितने आदमियों से उसका परिचय था उसमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से यह प्रोत्साहन पाकर वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, तो चलिए मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा, वह तो यही बैठी हुई है। कहाँ? मैं तो नहीं देख रही हूँ। मैं उसी देवी से बोल रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से कहा मारा। आपने आज मुझे बनाने की ठान ली क्यों? मेहता ने श्रद्धानत होकर कहा, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं और मुझसे ज्यादा आपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में एक आप है। आपका धैर्य और त्याग और शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारीत्व को मैं आदर्श मानता हूँ आप उसकी सजीव प्रतिमा है। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। इस श्रद्धा कवच को धारण धारण करके वह किस विपत्ति का सामना न करेगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीयत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए था। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं बिना दार्शनिक हुए ही कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उनका प्रेम न रहेगा उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है। कवि उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी दो चार कविताएं पढ़ी है और उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया है वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है कि आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई। गोविंद ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, यह आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेगी और मैं तो उन सब से गई बीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उनके मन की न बना सके, वह भी कोई स्त्री है? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से यह कला सीखूं। जहाँ मैं असफल हूँ वहाँ वह सफल है। मैं अपनों को भी अपना नहीं बना सकती, वह दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या वह उसके लिए श्रेय की बात नहीं? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसीलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत करता है? गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो यह देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं। और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो उतनी ही अच्छी। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा में पहुंच गई थी जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर ही सिमट कर रह गया। अपने मद सेवन पर उन्हें जितनी लज्जा और क्षोभ आज हुआ उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ था। तर्कों का उनके पास जवाब था और मुंह तोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब न सूझा। वह पछताए कि कहाँ उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी। उनका वार अपने ही सिर पर पड़ा। लज्जित होकर बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में यह आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी जरूरत बतलाकर उसके विचारों तो जो गुणों के प्रमाण देकर गुनाह का वज्र न करूंगा तो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या किया मेहता जी?
मैं ईश्वर से कहती हूँ मेरा यह आशय न था, मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया? मैं तो खुद आपसे अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। मुझसे? धन्य भाग, गोविंद ने करुण स्वर में कहा। हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आता जिसे मैं अपनी कथा सुनाऊंगी। देखिए, यह बात अपने ही तक रखिएगा। हालांकि आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं। मुझे अब अपना जीवन असह्य हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दें तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों में मेरा सौभाग्य लूटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी कि फिर लौटकर न जाऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दूं, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्बल है मेहता जी। वह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह को तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायावीन के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। वह फुटक फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे, उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की एकेडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपना इष्ट देवी समझते थे और जीवन के सूझ प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैरकर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काट के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वह हवा में उड़ उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है। इतन इसकी सुविधा न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, इसका बिल्कुल भी ख्याल न रहा। मेहता आश्वासन के स्वर में बोले। आप मालती की ओर से निश्चित हो रहे। वह आपके रास्ते से हट जाएगी। मुझे न मालूम था कि आप उससे इतनी दुखी है। मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष, और क्या कहूँ। वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई, बोली। लेकिन सिंहनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा। नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहे होंगे, कहाँ से आज इससे मुलाकात होगी। मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है, तो शायद आपको विश्वास न आए। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा। आप मुझे लज्जित कर रही है देवी जी। मैं कह चुका हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए। वह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको यह बतला देने का मोह मुझसे नहीं रुक सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख दोनों का दमन करता है, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझता है, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्ता, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हमें जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ी और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम ही नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट
की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहकर है, प्रेम है, वही ईश्वर है। जीवन को सुखी बनाना ही उपासना और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है, होठों पर मुस्कुराहट न आए, आंखों में आंसू न आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोल्लू है। क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच ही दे गया। आप देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोविंद ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुका कर लौटे तो गोविंद ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा। क्यों, आपके घर पहुंचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? यह भी क्या पूछने की बात है। अब वह घर मेरा नहीं रहा। जहाँ अपमान और अधिक धिक्कार मिले, उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की अपने ने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है। प्राण जैसे देह का संचालन करता है, उसी तरह आपने उसका संचालन किया है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह है कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूंगा कि, गोविंदी ने अधीरता से कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ। मेहता ने एक मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह तो कुछ है। वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारित्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ ले कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं, वह उन्माद की दशा में करते हैं। मगर यह उन्माद शांत होने में बहुत दिन न लगेंगे, और वह समय बहुत जल्द आएगा, और जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंद ने इसका कुछ जवाब न दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जा बैठी। कार चली मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गई। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कई जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवा कर अखाड़ा बनवा दिया है। वह नित्य 150 लड़के आज उठते हैं। मिर्जा जी भी उसके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यही होती है। मियाँ बीवी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े टंटे यही चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है, और राजनीतिक आंदोलन का भी। यहाँ आए दिन सभाएं होती रहती है। यही स्वयंसेवक टिकते हैं, यही उनके प्रोग्राम बनते हैं, यही से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई है। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है।
पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता। न कभी हिम्मत हारता है, लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने में तो केवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गोबर ने गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसीलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं। महीने धोती और पंप शू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और 5 सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती है। और कोई भागता नहीं, फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोसों के एक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब दुनिया को यही लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहा कर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर आदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी है। जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे। इधर आए उधर गायब। यह तो न कह सका मैं रुपए न दूंगा, या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले? बोला, यह आप क्या कहते हो मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता। अंगूठी की कौन बात थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा। गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, उसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे। कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे। कितनों की कितनों की ही गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसों से वह मिलना भी न पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिनसे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उसकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काया हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि आश्चर्य होता था। जिस कोठरी में रहता था वह मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने कभी किराया न मांगा, न उसने दिया।
उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक अक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था। सिर घुटा हुआ, खिचड़ी खिचड़ी दाढ़ी। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे जरूरत थी। गोबर ने उसे एक आना रुपया सूद पर दे दिया। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे कितना ही कमाओ, खा पीकर सब बराबर, बीड़ी तंबाकू को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी, थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नानबाई की दुकान पर दौड़ो, नाक में दम आ गया। अब से घरवाली आ गई है, उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती है और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिले तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लौटोगे तो घरवाली पाव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। यह बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचट हो गया। अब तो वह चुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसीलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सव पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ बहनों और जुनिया सबके लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए एक जापानी गुड़िया और जुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टॉप और फ्रॉक जो बाजार में बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गई, बिस्तर भी बंधा गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ, भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया को बिना लिए न आना, नहीं तो घर में न घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूके चुके ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी, कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर चींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा उठा बेटी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े लिंगों को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे एकाब लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर जा रहा है, वैसे ही इक्का इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा। इक्का बढ़ा, पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा था पानीदार, उड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है, और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता न छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा। लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया।